जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान बोर्ड के मॉडल पेपर में पूछी गई ग्रामर को। मॉडल पेपर 1 व 2 की ग्रामर में पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर जाकर के क्लिक करके उसको देख सकते हैं। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हम चैनल को सब्सक्राइब करें और जाएगा। चलते हैं तो मॉडल पेपर 3 की ग्रामर जो है उस पर। पहला क्वेश्चन है इसमें, दूसरे का पहला जो ग्रामर में है, कैन यू रिमेंबर टाइम यूर ग्रैंडफादर डाइड। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित दो प्रश्न आने वाले हैं। आपके नाउन क्लास भी एडजेक्टिव क्लास भी है, परंतु मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सारा रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है। तो यदि रिलेटिव प्रोनाउन को यदि आप डीप से समझना चाहते हैं तो उसकी भी एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसमें जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों सेंटेंस को हमको, दो वाक्य होते हैं, दोनों सेंटेंस को किसी भी व्हेन, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट, व्हाई, वेयर इन शब्दों से कनेक्ट करना होता है। तो जब हमने उसमें देखा है उस वीडियो में, वो वीडियो आप देखोगे तो दो तीर रहते हैं। जब इधर टाइम होता है तो उस वाक्य को हम व्हेन से कनेक्ट करते हैं, और व्हेन यहाँ पर अर्थ देता है जब। व्हेन क्या अर्थ देता है? जब। तो इसको देख लेते हम कैसे कनेक्ट होगा ये। तो सबसे पहले इसमें कैन यू रिमेंबर टाइम, टाइम के जस्ट बाद लगाना है व्हेन। फिर पीछे का वाक्य भी पूरा कॉपी हो जाएगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं अपना। व्हेन यूर ग्रैंडफादर डाइड, ये हो गया, बहुत आसान काम है। कैन यू रिमेंबर टाइम, क्या तुम्हें वह समय याद है? व्हेन ने जब, यूर ग्रैंडफादर डाइड जब तुम्हारे दादाजी शांत हुए या मरे। तो ये व्हेन से इंट्रोगेटिव नहीं हुआ है, सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब के आगे होने के कारण इंट्रोगेटिव है। ऐसे ही अगला, दिस इज द बॉय, ये पहला वाक्य है। ऑल लाइक हिम, ये दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को हमको हुम से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हुम के बारे में जो बताया मैंने, दो तीर, इधर पुरुष स्त्री, इधर रहेगा हमारा प्रोनाउन, ठीक है। तो वहां क्या लगा देंगे हम? व्हेन। वहां क्या लगा देंगे हम? हुम। तो अब हुम से हमको कनेक्ट करना है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का एंड, मतलब जहां हमको हुम लगाना है उससे जस्ट पहले पुरुष या स्त्री आया हो, और हुम के जस्ट बाद प्रोनाउन आया हो। क्या हो जाएगा? दिस इज द बॉय। अब बॉय क्या है? एक लड़का है, एक पुरुष है। इसके बाद लगा देंगे हम हुम। हुम के बाद हम प्रोनाउन लगाएंगे आल। आल जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन है। प्रोनाउन के 10 पार्ट है, उसमें आल भी एक प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे केवल यही प्रोनाउन नहीं है, आल भी एक प्रोनाउन है, और ऐसे कई सारे प्रोनाउन है। आल लाइक हिम, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। हुम, जिसको आल लाइक सभी पसंद करते हैं। ये हिम किसके लिए आया है? इस लड़के के लिए आया है, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम? रिमूव कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस एक हो गया है तो एक प्रकार के नाउन को, सब्जेक्ट को एक ही बार लिखेंगे। चलते हैं रिक्त स्थान की ओर, ब्लैंक वर्स की ओर। पहला ब्लैंक वर्स है हमारा, रोहित स्पीक्स रिक्त स्थान फास्ट, रिक्त स्थान सी कैन नॉट बी अंडरस्टूड। पीछे ऑप्शन है सो दैट, टू और आइदर आर। तो एक बात याद रखो, सेकंड वाक्य में जब भी कैन नॉट हो या कुड नॉट हो, किसी सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद कैन नॉट हो या कुड नॉट हो, वहां सो दैट लगा देना है। इसको पक्का रखो। कैन नॉट हमको मिल गया तो पहले में आ जाएगा सो, दूसरे में आ जाएगा दैट, तो ये सो दैट। यदि इस सेकंड रिक्त स्थान के जस्ट बाद मेन वर्ब हो तो वहां लगा देंगे हम टू। आगे बात समझ में? सो दैट और टू में इतना से अंतर है। इस रिक्त स्थान के बाद यदि सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन नॉट कुड नॉट है तो सो दैट लगा देंगे। इस रिक्त स्थान के जस्ट बाद मेन वर्ब है तो हम टू लगा देंगे। अगला है ही इज इल, रिक्त स्थान ही वर्क्स हार्ड। पीछे ऑप्शन आए दो, एक तो है स्टिल, दूसरा है सो। अब यहां शब्द से पूछना पड़ेगा, शब्द बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है। तो शब्द से पूछो, आंसर आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। स्टिल लेना होता है फिर भी, और सो लेना होता है इसलिए, ठीक है। पहले वाक्य का अर्थ हो गया ही इज इल, वह बीमार है। रिक्त स्थान ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम
करता है, वह बीमार है इसलिए कठोर परिश्रम करता है, तो परिणाम इस प्रकार का नहीं होता है। जो वाक्य होता है आगे का उसके अनुसार परिणाम होता है। वह बीमार है तो क्या करेगा, स्कूल नहीं जाएगा। वह बीमार है तो ऑफिस नहीं जाएगा। वह बीमार है तो घर पर आराम करेगा। परंतु वह बीमार है तो कठोर परिश्रम करेगा क्या, नहीं करेगा। इसलिए हमारा इसलिए वाला आंसर बिल्कुल गलत। वह बीमार है उसके पश्चात भी कोई उल्टा काम कर रहा है तो क्या लगाएंगे हम, स्टिल। फिर भी वह बीमार है फिर भी वह कठोर परिश्रम कर रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्टिल। तो बहुत सी बार क्या शब्द से पूछोगे, एक दो प्रश्न ऐसे ही आएंगे आपके जो शब्द से पूछ लो वही आंसर मिल जाएगा। सेवरल पीपल रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, केम बैक यानी वापिस आए, केम फॉरवर्ड यानी आगे बढ़े। तो ये फ्रेजल वर्ब है, केम फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, सेवरल पीपल कई सारे लोग, केम फॉरवर्ड उसकी सहायता के लिए आगे आए। आप इसके नोट से भी बना सकते हैं। हमारा द कैब सेलर रिक्वेस्टेड हिज कैब, इसमें दो फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ ना होता है उतारना, पुट बैक ना होता है स्थगित करना। तो जो टोपी वाला है वो टोपी उतारेगा ही सही। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, पुट ऑफ। पुट बैक गलत। इनके हिंदी अर्थ भी आप लिख सकते हैं, पुट ऑफ। अगला है हु इज नॉकिंग रिक्वेस्टेड द डोर। दो ऑप्शन है पीछे, एट और आन। एट ने पर, आने ने भी पर, परंतु जब भी डोर को नॉक करेंगे क्या लगाएंगे, एट। इसलिए हमारा आंसर हो गया एट सही। ही ट्रू रिक्वेस्टेड हिज वर्ड, ट्रू है और इस ट्रू के साथ हमेशा लगेगा टू। तो ट्रू के साथ टू याद रखें। इसी प्रकार से पहले रिक्वेस्टेड में मैंने एक कंडीशन बताई, उसको हमेशा याद रखें। मॉडल पेपर 4 के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। पहला है आई सा सोहन ही वाज ए बस कंडक्टर। पहला वाक्य के सोहन के खत्म, दूसरा आई वाज ए बस कंडक्टर, ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों वाक्यों को हु से जोड़ना है। हु से जोड़ेंगे जब तीर के इधर पुरुष स्त्री होगा, तीर के उधर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको जमा देंगे। आई सा सोहन, ये आ गया हमारा पुरुष। इसके बाद लगा देंगे हु। अब देखो ये ही किसके लिए आया, आई सा सोहन, मैंने सोहन को देखा। ही वाज ए बस कंडक्टर, वह एक बस कंडक्टर है। कौन बस कंडक्टर है, तो ये सोहन बस कंडक्टर है। सोहन के लिए ही आया तो इसको हम रिमूव कर देंगे। आगे क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। हमारा रूल से फॉलो, आगे पुरुष आ गया, पीछे हेल्पिंग वर्ब आ गई, बीच में लगा दिया हु, वाज ए बस कंडक्टर। ये हो गया डन। दूसरा है ही हैड ए काऊ, द काऊ सपोर्टेड हिम। वाक्य को जोड़ना है विच से। अब इसमें क्या रहता है, तीर के इधर वस्तु होती है, पक्षी होता है या जानवर होता है। काऊ हो गया हमारा जानवर और इधर की तरफ रहेगा हमारे मेन वर्ब या नाउन। ठीक है, तो ही हैड ए काऊ विच। अब ये काऊ दोबारा आ गई तो इसको हम क्या कर देंगे, इसी काऊ की बात है तो इस काऊ को सेकंड वाली को रिमूव कर देंगे। विच के बाद क्या आएगी हमारा, ये मेन वर्ब आएगी, सपोर्टेड, सपोर्टेड हिम। ही हैड ए काऊ विच सपोर्टेड हिम। ये हो गया दैट्स ऑल। रिक्तस्थान पे चलते हैं। डू नॉट वर्क रिक्तस्थान द टीचर कम्स। पीछे दो ऑप्शन आए, टिल येट। शब्द से पूछो। पहला क्या हो गया, डू नॉट वर्क, काम मत करना, द टीचर कम्स, शिक्षक के आने। टिल का अर्थ होता है तक और येट का अर्थ होता है किंतु। तो टिल ज्यादा बेटर है येट से, क्योंकि तो टिल ही इसका बेटर आंसर है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, टिल। डू नॉट वर्क टिल द टीचर कम, शिक्षक के आने तक। आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार खींच ली, निकाल ली। रिक्तस्थान आई माइट डिफेंड मी सेल्फ, स्वयं को सुरक्षित करने के लिए। सो देट ने इसलिए, सो देट ने ताकि, इफ ने यदि। तो इसमें ताकि, ताकि अर्थ बेटर रहेगा। मैंने अपनी तलवार खींच ली ताकि मैं स्वयं को डिफेंड कर सकूं, सुरक्षित रख सकूं। आई विल रिक्तस्थान द बिजनेस इवन विदाउट यूर हेल्प। फ्रेजल वर्ब है पीछे इसमें। कैरी ऑन, कैरी ऑफ। कैरी ऑन है जारी रखना, कैरी ऑफ है जीतना। इसका एक मैं शॉर्ट से वीडियो बनाने वाला हूँ कैरी ऑन और कैरी ऑफ पर, आज रात तक वो भी मिल जाएगा आपको। कैरी ऑन है जारी रखना और कैरी ऑफ है जीतना। अर्थ देखो, आई विल कैरी ऑन द बिजनेस, मैं अपना बिजनेस जारी रखूंगा, इवन विदाउट यूर हेल्प, तुम्हारी सहायता के बिना भी। कैरी ऑन। हिज केस वाज रिक्तस्थान इन द मीटिंग, पुट अप, पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड होता है विचार करने के लिए, भेजना, प्रस्तुत करना। तो इसमें हो जाएगा हमारा पुट फॉरवर्ड। ही अप्लाइड,
अप्लाइड के बाद ऑप्शन है हमारे पास फार और टू। अप्लाइड रिक्तस्थान द पोस्ट ऑफ क्लर्क, फार और टू। अप्लाइड के बाद फार भी आता है, अप्लाइड के बाद टू भी आता है। परंतु जब किसी चीज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा? फार। ही अप्लाइड टू मैनेजर, जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, यदि वो हमारा ऑब्जेक्ट होता तो फिर क्या लगाते? टू। यदि पीछे मैनेजर होता तो क्या लगाते? टू। लास्ट वन, डू इट, इसको करो। रिक्त स्थान मार्च, बिफोर मार्च, इसको मार्च से पहले करो। जो भी काम उसको बताया होगा उस काम को मार्च से पहले करो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ये यदि अब भी ग्रामर संबंधी कोई डाउट आपको है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।